व्हाट्सअप गाइस, ड्रैगन ग्लिम्स एनटीआर रिव्यू फिल्म इंडिया चैनल पर वीडियो आ चुकी है। देखते हैं क्या कुछ इन्होंने डिटेल निकाली है, क्योंकि मुझे तो बड़ा पसंद आया था। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। 1 2 3 गो। राजा महाराजाओं के जमाने में एक सवाल बड़ा पॉपुलर था, कुर्सी पे बैठने वाला ज्यादा ताकतवर या उसे कुर्सी पे बिठाने वाला। किंग वर्सेस किंग मेकर, ये सवाल लोग 2026 में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रॉकिंग स्टार यश टॉक्सिक तरीके से रावण बनने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यश को सीईओ बनाने वाले प्रशांत नील का कमबैक हो रहा है नए एक्टर के साथ, जिस पर जिम्मेदारी होगी केजीएफ और सलार जैसी मूवीज के नहले पे ढहला मारने की। जूनियर एनटीआर प्लस प्रशांत नील, ये फिल्म कब से लोगों के सिर्फ दिमाग में है, लेकिन आज फाइनली 4.5 मिनट के वीडियो ने उसको शक्ल देने का काम किया है। फिल्म का टीजर रिलीज नहीं, मिसाइल की तरह लॉन्च हुआ है। ड्रैगन टाइटल से ही फिल्म ने हर लैंग्वेज का मार्केट क्रैक कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा के अपने विलन्स को इंट्रोड्यूस किया है। स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, इस बार नील सर ने इतने सारे कलर्स डाले हैं, सबकी शिकायत दूर हो गई जिसको अंधेरे से दिक्कत थी। वैसे स्टार्टिंग के सीन शायद एआई है, रियल नहीं। काफी लोग बोलेंगे सेम सेम बट डिफरेंट, फलाना ढिमकाना, बट कुछ तो बहुत अलग सा फील हो रहा है। एक सीरियस वाइब आ रही है इस फिल्म से, जो सलार केजीएफ इन सबसे ज्यादा हैवी लग रही है। एनटीआर का इंट्रोडक्शन भी एकदम शांत रखा है, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया है डेविल, पक्की बात है ये फिल्म उतनी ज्यादा वायलेंट अभी लग नहीं रही है जितना एक्चुअली में ये होने वाली है। एनटीआर का ट्रांसफॉर्मेशन इस टीजर का हाईलाइट है। बहुत कम डायलॉग्स बोले हैं, बट सरप्राइजिंगली इनकी हिंदी डबिंग काफी मस्त लग रही है। इंटरनेशनल सिनेमा जैसा स्टैंडर्ड फील हो रहा है, एक नई दुनिया क्रिएट कर दी गई है। जिस तरीके से इस्तेमाल किया है फिल्म के टाइटल का, वो तमाचे की तरह पड़ेगा हेटर्स के चेहरे पे, जो एनटीआर को राजा मौली के लॉटरी स्टार के नाम से बुला रहे थे। यकीन सा नहीं हो रहा ये वो सेम एक्टर है जिसको बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज ने इतने गंदे तरीके से प्रेजेंट किया था। इस टीजर को देखकर शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हैंस प्रूफ राजा से बड़ा हमेशा किंग मेकर होता है। नो डाउट ट्रेलर का प्रेजेंटेशन बहुत ग्रैंड, लार्जर देन लाइफ टाइप का लग रहा है, बट इसके वीडियो में जो ऑडियो का हाथ है, रवि बसरूर बिना माचिस के आग लगा रहे हैं एक एक म्यूजिक बीट। अच्छा था ना? जिस तरीके से एलिवेट किया है एनटीआर के कैरेक्टर को एक साइलेंट डार्क वे में, ऐसा लग रहा है म्यूजिक भी कान की जगह दिमाग से सुनना पड़ेगा, उसमें भी डिटेलिंग है। उन लोगों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना जो फालतू हेट फैला रहे हैं, बार बार वही मारपीट, एक्शन, खून खराबा, कुछ नया लेकर आओ वगैरह वगैरह। इन लोगों को समझाने का कोई फायदा एक्चुअली है नहीं। इंडियन सिनेमा को अप्रिशिएट करना नहीं चाहते, एंड हॉलीवुड में ये सब इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे फुल स्टॉप लगाइए। जब एक एक्टर 50 फिल्मों में 50 बार हीरो का रोल कर सकता है, तो एक डायरेक्टर मास सिनेमा में नई कहानी, नए कैरेक्टर, नई दुनिया क्यों नहीं दिखा सकता? इतना भेदभाव क्यों? बट सच में आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं अनिल कपूर। इतना छोटा सा सीन था, लेकिन उनको देखते ही समझ आ गया हीरो बोला ना, सॉलिड होने वाला है। कास्टिंग से नील ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। मार्केट में अफवाह तो ये भी है कि फिल्म में मेन विलेन के रोल के लिए शाहिद कपूर को अप्रोच किया गया था, जिससे ये फिल्म नॉर्थ ऑडियंस के लिए भी रिलेटेबल हो जाए। आलिया भट्ट का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है, जो ऑलरेडी एक बार आरआरआर में एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं और इस फिल्म में डार्क कैमियो कर सकती हैं। मेन हीरोइन तो रुक्मिणी वसंत हैं, जिनका सिलेक्शन प्रशांत नील ने बड़ा सोच समझ के किया है, क्योंकि एक ही फिल्म में तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा सब आ गए। लेकिन एक बात एनटीआर फैंस को थोड़ा परेशान जरूर करेगी, ड्रैगन के टीजर से ये फिल्म इंटेलिजेंट लग रही है, मास और क्लास दोनों पे फोकस कर रही है। इसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम ऐसा ही हुआ था सलार के साथ भी। फिल्म ज्यादा स्मार्ट हो गई थी, इसीलिए मासेस से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई थी। ड्रैगन केजीएफ के जैसी इजी कम और सलार जैसी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। फटाफट से आप मुझे बस इतना बता दो, देवरा और वॉर 2 में एनटीआर से जो गलती हुई थी, वो हिंदी बेल्ट में प्रशांत नील की फिल्म को भारी पड़ेगी, या फिर इस टीजर के बाद आप वो सब कुछ भूलने को तैयार हो? अच्छे से सोच लो, अभी फिल्म को आने में 1 साल का टाइम बाकी है। कमेंट करके बता जरूर देना कि ये टीजर एक अच्छी मूवी आती है, पुराना सब भूल जाते हैं, फिर यही होता है। मूवी देखो, स्टार कितना भी बड़ा हो, स्टार की जब मूवी, पहली बात तो जब ट्रेलर आता है या टीजर आता है, ग्लिम्स आता है, उसका इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है। आते ही कैसे इम्पैक्ट ला रहा है, जो कि बहुत बैंग ऑन, बहुत सही तरीके से इम्पैक्ट आया उसका, बहुत पॉजिटिव लगा मुझे। दूसरा फिर आता है कि जब मूवी रिलीज होती है, उससे पहले मार्केटिंग किस लेवल पर करी जाती है। आपको याद होगा पुष्पा 2 की मार्केटिंग किस लेवल पर करी थी इन्होंने, यार पटना भी चले गए थे, बिहार भी गए थे, हर तरीके से। उसके बाद आता है कि जिस दिन मूवी रिलीज हो रही है, उस टाइम रिव्यूज क्या निकल कर, ऑर्गेनिक रिव्यूज में कहूंगा, जो जनता के निकल कर आते हैं। रिव्यूअर्स के मैटर करते हैं, नो डाउट। एक साथ साथ एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जब एक लोगों की भी निकलती है ना। आज आपको याद होगा वो कौन सी थी, महाअवतार नरसिम्हा, लोगों का जब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी केजीएफ भाई साहब किस तरीके से हुई थी, आप ये चीज मुझे लगता है। और देखो, मूवी तो ऐसे बड़े से बड़े एक्टर्स जिनकी मूवीज नहीं चलती हैं अच्छी हिट होने के बाद भी, तो मैटर वही करेगा कि बॉक्स ऑफिस पे रिलीज वाले दिन क्या इंपैक्ट होता है, और उससे पहले जो टीजर आया उसने क्या इंपैक्ट क्रिएट करा है। भाई मुझे लगता है इन्होंने जिस तरीके से 4 मिनट 4.5 मिनट के अंदर पूरा एक आपको थीम समझाई ना मूवी की, किस जॉनर में होने वाली है, क्या कुछ इसके पीछे मतलब कि क्या कहानी है, कौन कौन कैरेक्टर्स है, किस तरीके से बहुत सही तरीके से उन्होंने आपके माइंड में क्लियर रखी है हर चीज। और ये चीज मुझे लगता है कि इस अगर ग्लिम्स भी हो, टीजर हो, ट्रेलर ऐसा आ जाते हैं ना, तो इतने बड़े अगर जब साम्राज्य की एक कहानी दिखाई जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप बड़े भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।